के बारे में आप क्या जानते हैं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा लिपि किसे कहते हैं, हड़प्पा लिपि क्या है, हड़प्पा लिपि से आप क्या समझते हैं। लेकिन यह जो क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि हड़प्पा लिपि क्या है, हड़प्पा लिपि किसे कहते हैं। आंसर में लिखेंगे हड़प्पा लिपि को सिंधु घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि थोड़ा सा लाइन बनाने के लिए ऐसे लिख देंगे कि हड़प्पा को सिंधु घाटी, सॉरी यहाँ पर होगा हड़प्पा लिपि नहीं होगा, हड़प्पा को सिंधु घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सिंधु घाटी के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से देख लीजिए। दूसरा लाइन लिखेंगे यहाँ की लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी। भावचित्रात्मक लिपि होने का मतलब है कि वहाँ के जो लोग थे वह चित्रों के माध्यम से अपने शब्दों को एक दूसरे को समझाते थे। आपको यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यही जो लिपि है यही चित्रात्मक लिपि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। उसके बाद अगला लाइन लिखे गए लोग अपने शब्दों को चित्रों के माध्यम से समझाते थे। यानी भावचित्रात्मक लिपि होने का मतलब होता है कि लोग अपने शब्द जो होता है, जो भी कुछ एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, वह चित्र के माध्यम से समझाते थे। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। जैसे कि हम उर्दू लिपि को लिखते हैं दाएं से बाएं की ओर, वैसे ही इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। इस लिपि का यही खासियत था कि इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इस लिपि में 64 मूल चिन्ह और 400 कुल वर्णों की संख्या है। इस लिपि में कितना 64 को मूल चिन्ह है, मूल चिन्ह कितना 64 को, और 400 कुल वर्ण है। वर्ण कितने हैं 400 और 64 को मूल चिन्ह है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 64 को मूल चिन्ह हो गया, 400 वर्ण हो गए। इसको याद कर लीजिएगा, 64 को मूल चिन्ह और 400 वर्णों की संख्या थी हड़प्पा की लिपि में। उसके बाद लिखेंगे प्राचीन काल में इस लिपि का प्रयोग चीन और जापान, कहाँ पर, चीन और जापान में भी होता था। यानी प्राचीन काल कहने का मतलब है पहले के समय में इस लिपि का प्रयोग चीन और जापान में भी किया जाता था। समझ में आ गया। अगला लाइन लिखेंगे अभी तक इतिहासकार इस लिपि को पढ़ने में असमर्थ हैं। इसका मतलब है कि इस लिपि को अभी तक कोई भी इतिहासकार नहीं पढ़ सका है। यह भावचित्रात्मक लिपि को अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो आप समझ में आ गया आपको, तो आप अपने से शब्द बनाकर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर आसान शब्दों में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यही होता है कि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। जितना भी वीवीआई क्वेश्चन होगा सब वीडियो बना के हम डाल चुके हैं, और जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है सबका वीडियो बना के हम डालते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, इसमें आपको सबसे पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा।